नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और हिंदी के मॉक टेस्ट वीडियो के साथ जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण बताना है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो अक्षर क्षर ये सही है, स्वल्पायु चिरायु ये भी सही है, समास और व्यास ये भी सही है, आहार और विहार ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा त्रुटिपूर्ण है। आहार का हो जाएगा निराहार, आहार का जो विलोम होता है निराहार होता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, तो यानी यहाँ पर अलंकेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जो अलंकेश ये जो है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। बादल का मेघ होता है, घटा होता है, बादल और मेघ घटा हो गया, इसको हम लोग और इसमें देखेंगे नीरद हो जाएगा, नीरद जलद हो जाएगा। ये जो है इनके अन्य पर्यायवाची हैं। चपला का क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। और भी इसमें आपको याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बिजली विद्युत भी इसको हम लोग कहते हैं, विद्युत। तो ये जो है इनके पर्यायवाची हैं। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आक्रांत। सी के साथ आंसर लगाएंगे। आक्रमण यानी कि हो जाएगा हमला करना या फिर सीमा बलात् का उल्लंघन करना। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आत्मघाती, यानी हो जाएगा कि जो अपनी हत्या अपने आप करे। तो ये जो है हम सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है साथियों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यधन उदय। और यह कौन सी संधि है आप लोग बताएंगे। यह जो है गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। इसमें आपको ये जानना है। सज्जन शब्द में समास है, समास बताना है कौन सा समास है। तो यहाँ पर सज्जन में समास हो जाएगा साथियों कर्मधारय समास। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ का निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। इसमें साथियों बताना है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो यानी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर धावक जो है पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है स्त्रीलिंग है। लेखिका का हो जाएगा लेखक, अगर इसका हम लोग पुल्लिंग बनाए तो। नायिका का हो जाएगा नायक, और वधू का हो जाएगा वर। तो ये जो है डी आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसको जो है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या फिर को अपादान से, तो इस प्रकार इसको याद किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा संप्रदान को। तो यहाँ पर देखेंगे को कारक चिन्ह आया है, तो सी वाला जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न साथियों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। टिप्पणी लिखा गया है, कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है टिप्पणी ये सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या है अशुद्ध है। आखिरी प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, इसको बताना है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, या फिर जिसे देखो वह व्यस्त है। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कल तुमको कहाँ जाना है। यहाँ पर जो तुमको लिखा गया है, इस वाक्य में जो तुमको शब्द है यहाँ पर तुम्हें आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तुम्हें होना चाहिए, कल तुम्हें कहाँ जाना है। और यहाँ पर जो पूर्ण विराम देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक है।
तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगना चाहिए। तो चिन्ह यहाँ पर क्या लगा है, पूर्ण विराम लगा है, इसलिए यह क्या है, गलत है, अशुद्ध है। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।